मेरा करियर एक पीक पर था, मैंने ये सोचा कि मैं अपने बेटे को टाइम दूंगी बिकॉज मेरा करियर दोबारा शुरू हो जाएगा, लेकिन मेरे बेटे का बचपन दोबारा नहीं आता। और वही रीज़न था कि मैंने जॉब छोड़ दी। लोगों को लगा कि पता नहीं सारा दिन कुछ भी डालती है, किसी भी तरह का पोस्ट डाल देती है, दिव्यिका अपने बेटे का उठा के, या फिर कुछ भी लिखती है जिसको लिखना ही नहीं आता है। और लोगों ने मेरी पोस्ट को एक दूसरे के साथ शेयर करके उस पर मजाक बनाना शुरू किया। एक टाइम था जब मैं सोशल मीडिया पर एक स्टैटिक पोस्ट के मुझे 3,000 रुपये मिले थे। जहां जीरो से लोग शुरू करते हैं, आज मैं लैक्स में अर्न करती हूँ। डोंट स्टॉप ड्रीमिंग एंड डोंट स्टॉप लर्निंग। नमस्ते, मेरा नाम है श्वेता मिश्रा। मैं हूँ एक कॉर्पोरेट प्रोफेशनल, एक लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर, अ कंटेंट क्रिएटर, अ मदर, अ वाइफ। आई नो आप लोग मुझे सोशल मीडिया पर श्वेता सावर्णिक के नाम से जानते हो, बहुत सारी चीज़ें मेरे बारे में जानते भी हो, लेकिन एक अनकही स्टोरी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो शायद आपने कभी नहीं सुनी होगी कि मैं आज यहाँ तक कैसे पहुँची हूँ। मैं हूँ बरेली से, एक छोटा-सा शहर है यूपी का, लेकिन उस शहर में रहकर मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत सारे सपनों को उड़ान दी और आज मैं यहाँ पर हूँ। बरेली से ही मैंने अपनी सारी पढ़ाई पूरी करी है। 2007 में अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद में मैं दिल्ली आ गई थी। पहले मैंने एक कंसल्टेंसी से शुरू किया था, जहाँ पे सिर्फ मुझे 5,000 रुपए मिलते थे और मुझे लगता था कि मैं उसी से ही अपनी लाइफ एक पूरी तरह से एस्टेब्लिश कर लूँगी और सब कुछ अच्छे से कर लूँगी। बट मैं रॉन्ग थी, लेकिन वो एक छोटा-सा अमाउंट मेरे को आगे बढ़ने में बहुत हेल्प किया और फिर उसके बाद से मैंने कॉर्पोरेट में जॉइन किया। वहाँ मैंने काफ़ी साल जॉब करी, वहाँ मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, कॉन्फिडेंस सीखा, लोगों से बात करना सीखा। 10 इयर्स मैंने एज़ अ एचआर यहाँ पे एज़ अ कॉर्पोरेट जॉब किया। देन बात आई शादी की। मेरी शादी मई 2014 में हुई थी एंड शादी होने के बाद टिपिकल हाउस जिस तरह से होते हैं, सबका कहना ये था कि जॉब छोड़ो या फिर अब बच्चे कब होंगे? 1 साल हो गया ना शादी के, बच्चे कर लो। लेकिन मुझे लग रहा था कि अभी तो हम पूरी तरह से सेटल्ड ही नहीं हुए हैं और एक और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसे अपनी लाइफ में ऐड ऑन कर सकते हैं। बट बहुत सारी चीज़ें देखने सोचने के बाद मैंने डिसाइड किया कि अब फाइनली कर ही लेते हैं। 2017 मार्च में मेरा बेटा बॉर्न हुआ। दैट टाइम मेरा करियर एक पीक पर था। तब मुझे लगा कि मुझे अब अपना टाइम अपने बेटे को देना चाहिए। लेकिन हाँ, एक चैलेंज था कि क्या मैं जॉब छोड़ने के लिए रेडी हूँ? क्या मैं चीज़ें कर पाऊँगी? या फिर जो मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ, मैं किस तरह से मैनेज करूँगी और क्या वो मेरे लिए रियली फ्रूटफुल होगा या नहीं होगा? बहुत सारे इफ एंड बट्स थे दिमाग में। लेकिन मैंने ये सोचा कि मैं अपने बेटे को टाइम दूँगी बिकॉज़ मेरा करियर दोबारा शुरू हो जाएगा, लेकिन मेरे बेटे का बचपन दोबारा नहीं आता। और वही रीज़न था कि मैंने जॉब छोड़ दी। 6 महीने की मुझे मैटरनिटी लीव मिली थी। एवरीवन वाज़ वेटिंग फॉर मी। माय बॉस वन डे कॉल्ड मी कि तुम कब वापस जॉइन कर रही हो? मैंने कहा शायद अब मैं कभी वापस जॉइन नहीं कर पाऊँगी और मैं जॉब छोड़ रही हूँ। मैंने रिज़ाइन कर दिया। ही एक्सेप्टेड माय रेज़िग्नेशन। बट आफ्टर दैट लोगों ने मुझे इतने सारी बातें बोली, "तुम जॉब छोड़ रही हो? तुम कैसे करोगी? आज के टाइम में कोई जॉब छोड़ता है? तुमने 10 साल नौकरी करी है, तुम बच्चे को क्रच में रखो, वहाँ जाके बच्चे अच्छे से पल जाते हैं। नई टेक्नोलॉजीज़ आ गई है और तुम क्यों छोड़ रही हो? ये लाइफ़स्टाइल है, ऐसा कुछ नहीं होता है कि तुम नहीं छोड़ोगी तो तुम्हारा बेटा आगे नहीं पढ़ेगा।" वो सारे क्वेश्चंस, वो सारी चीज़ें थीं, वो अपनी जगह सही थे, लेकिन मैं अपनी जगह सही थी और मैंने यही डिसाइड किया था कि मैं दिवित के साथ मतलब अपने बेटे के साथ रहूँगी। चैलेंज 1 साल के बाद शुरू हुए, जबकि मेरी सेविंग्स जो मेरे पास होती थी, मेरी सैलरी आनी बंद हो गई। मुझे बड़ा अजीब-सा लगता था कि जब मुझे अपने हस्बैंड से पैसे माँगने होते थे, तब मैंने सोचा कि अब मुझे कुछ करना चाहिए। वन डे जब चीज़ें इस तरह से हो रही थी, तो मेरी सिस्टर ने मुझे बोला कि व्हाई कांट यू स्टार्ट ब्लॉगिंग? दैट टाइम मुझे ब्लॉगिंग का कुछ भी नहीं पता था। मैंने अपना अकाउंट 2014 में बनाया था इंस्टाग्राम पे सबसे पहले। दैट टाइम मैं नॉर्मल पोस्ट किया करती थी। जब से मेरी सिस्टर ने बोला कि तुम ब्लॉगिंग स्टार्ट करो, तो ब्लॉगिंग के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। एस्थेटिक पिक्चर्स कैसे क्लिक करते हैं, वो भी नहीं पता था। एल्गोरिदम क्या होता है, हैशटैग्स क्या होते हैं, आई वाज़ नॉट अवेयर अबाउट इट। आई वाज़ नॉट अ क्रिएटर, आई वाज़ नॉट अ राइटर बिकॉज़ मुझे लिखना, कैप्शंस लिखना नहीं आता था। मेरी राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी नहीं थी, बट हाँ, मैंने स्टार्ट किया, मैंने पिक्चर्स क्लिक करी और लिखना शुरू किया। बिकॉज़ 2017-18 में इंस्टाग्राम पे सिर्फ़ एस्थेटिक पिक्चर्स का टाइम था
उस टाइम पर जितने लंबे कैप्शंस और जितनी अच्छी फोटो मीन्स आपकी पोस्ट वायरल एंड दैट इज द वायरल मोमेंट फॉर एवरीवन। तो राइटिंग अ कैप्शन वाज द बिग डील। देन मैंने मॉम्सप्रेसो एक एजेंसी थी, उनके साथ काम करना शुरू किया, उनके लिए ब्लॉग लिखना शुरू किया। पहले 200 वर्ड्स, 500 वर्ड्स में ब्लॉग्स लिखा करती थी। दैट टाइम मैंने अपनी पर्सनल जर्नी शेयर करना शुरू किया, लाइक छोटे-छोटे से मोमेंट्स दिवित के साथ में। तो लोगों को लगा कि पता नहीं सारा दिन कुछ भी डालती है, किसी भी तरह का पोस्ट डाल देती है, दिवित का अपने बेटे का उठा के या फिर कुछ भी लिखती है, जिसको लिखना ही नहीं आता है। और लोगों ने मेरी पोस्ट को एक-दूसरे के साथ शेयर करके उस पे मज़ाक बनाना शुरू किया। उन ट्रोलर्स से मुझे ये नहीं फ़र्क पड़ा कि वो क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में। मुझे ये लगा कि अगर वो कह रहे हैं कि मैंने गलत लिखा है, दैट मीन्स आई हैव टू लर्न दिस एंड आई हैव टू इम्प्रूव माई सेल्फ। और मैंने वही किया। 2017 के बाद से जो जर्नी स्टार्ट हुई, फिर नया टाइम आया इंस्टाग्राम में कि वीडियोज़ के थ्रू आप अपने व्यूज़, अपने थॉट्स को देख सकते हो, चीज़ें कर सकते हो। बट रील्स पे स्विच करना मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग रहा, बिकॉज़ मुझे लगा कि अब क्या हो गया? अभी तो मैं ये एक नई चीज़ सीख कर यहाँ तक पहुँची हूँ कि एस्थेटिक पिक्चर्स क्लिक करना, अब मुझे रील्स पे काम करना पड़ेगा, वो सीखना पड़ेगा। दैट टाइम मैंने सोचा था कि अब मैं इंस्टाग्राम छोड़ देती हूँ। मुझे लग रहा था कि अब सब कुछ बोर हो रहा है, मैं ये सब नहीं कर सकती, मैं नाचना, गाना नहीं आता, मैं डांस नहीं कर सकती, तो मैं दुनिया को क्या दिखाऊँ कि हू एम आई? फिर मुझे अंदर से एक आवाज़ आई और मुझे लगा कि नहीं, मैं ये भी एक नया पार्ट है, चाहे सोशल मीडिया का ही कह दो। मैंने जब पिक्चर्स क्लिक करना और कैप्शंस लिखना, हैशटैग यूज़ करना, एल्गोरिदम समझ के काम करना सीख लिया है, तो रील्स बनाना इज़ नॉट द बिग डील। धीरे-धीरे करके मुझे इवेंट्स और बहुत सारे कोलैब्स मिलने लगे एंड मेरे बेटे की हर छोटी चीज़, हर छोटी ज़रूरत की चीज़ भी मुझे कोलैबोरेशन से ईज़िली मिल जाती थी। मेरा सबसे पहला कोलैबोरेशन था इंस्टाग्राम पे मदर डेयरी के साथ में 2017 में। वहाँ पर मुझे सिर्फ़ ₹3000 मिले थे एंड वो सिर्फ़ ₹3000 नहीं थे, वो एक टोकन था, एक ऑथेंटिकेशन था कि हाँ, मैंने भी कुछ कर सकती हूँ और मेरी वॉइस में भी दम है। जब कोविड आया तो दैट टाइम मेरे सारे इवेंट्स और सारी चीज़ें बिल्कुल बंद हो गई थी। मेरा घर से बाहर निकलना बंद हो गया था और कोलैबोरेशंस भी बहुत कम हो गए थे। अब अगेन लोगों का कहना ये था कि क्या अब क्या करोगी? अब एमबीए कर रखा है, डिग्री लेने के बाद भी तुम घर में बैठी हो और कब तक ये वीडियोज़ बनाना, कब तक ये फ़ोटो क्लिक करने का काम करती रहोगी? अब जाके जॉब तो कम से कम स्टार्ट कर लो। अब तो दिवित बड़ा हो गया, अब तुम नहीं कह सकती कि दिवित छोटा है। दिवित उस टाइम पर 4 साल का था, जब मैंने ये सब सुना। फिर मैंने देखा कि कोविड टाइम में एक नया ट्रेंड शुरू हुआ वर्क फ्रॉम होम का और सब लोगों को वर्क फ्रॉम होम मिल गया। तो मैंने भी सोचा कि मैं भी कुछ सीखती हूँ और वर्क फ्रॉम होम में ही कुछ जॉइन कर लेती हूँ। दैट वुड बी अ ग्रेट डिसीजन फॉर मी एंड वहाँ से मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने बॉस को कॉल करती हूँ और एक बार पूछ लेती हूँ। मैंने अपने कनेक्शंस को सर्च किया एंड मेरे बॉस ने मुझे अपॉर्च्युनिटी दे दी। व्हेन आई जॉइन्ड बैक इट वाज़ रियली टफ फॉर मी बिकॉज़ अगेन अब चैलेंज थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया था बिकॉज़ स्कूल भेजना, लंच पैक करना, अपने लिए रेडी करना और अपने हस्बैंड के लिए रेडी करना, देन ऑफिस का काम स्टार्ट करना, इट वाज़ रियली चैलेंजिंग फॉर मी। मेरे बेटे को स्कूल भेजने के बाद में मेरा ऑफिस टाइम स्टार्ट होता था 9:30 से 6:30। 9:30 के लिए मुझे क्विकली 9 ओ क्लॉक तक पूजा पाठ एंड एवरीथिंग करके अपनी सीट पर होना पड़ता था बिकॉज़ उस टाइम पर मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता था टाइम मैनेजमेंट, अटेंडेंस लगाना इज़ द बिगेस्ट चैलेंज फॉर मी दैट टाइम। एंड इन ड्यूरेशन ऑफ दैट मिड टाइम में जैसे ही मुझे लंच ब्रेक होता था, उस टाइम पर मैं अपनी स्क्रिप्ट्स वगैरह, अपनी कॉल्स जो आई हुई हैं, उनको चेक करती थी कि कहाँ से कोई कॉल आई है या फिर कुछ चीज़ें हैं। तो कॉल्स देखने के बाद में मैं स्क्रिप्ट राइटिंग लंच टाइम में किया करती थी। देन लेट इवनिंग में शूट किया करती थी एवरी टाइम। वो भी मेरे लिए चैलेंजिंग होने लगा। देन मैंने और मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया कि हम लोग कैमरा ले लेते हैं और मैं मार्तंड ऑफिस से घर आते थे, तो हम लोग लेट नाइट बैठकर शूट किया करते थे। देन उसके बाद से धीरे-धीरे करके चीज़ें चलना स्टार्ट हुई। देन वन डे मैंने डिसाइड किया कि जिस तरह से मैं एक वुमन होके अकेले सारी चीज़ें करती हूँ, तो लेट मी डू सम क्रिएशन रिलेटेड टू दैट ओनली। और मैंने अपने आप को एज़ अ दुर्गा माँ सिम्बलाइज़ करके अपनी एक पिक्चर बनाई थी, जिसमें मैंने अपने एक हाथ में डायपर, एक हाथ में ऑफिस और एक हाथ में बेलन
और बहुत सारी चीज़ें करते-करते 9 हैंड्स बना के एक पिक्चर पोस्ट किया था। दैट पोस्ट वाज़ वायरल फॉर मी एंड आई लव दैट पोस्ट। अभी भी मुझे वो पोस्ट बहुत पसंद है। तो वो पोस्ट वायरल हुई, लोगों ने मुझे बहुत कमेंट किए, बहुत सारी चीज़ें मैंने लोगों ने कहा कि तुमने बहुत अच्छी फ़ोटोज़ क्लिक करी हैं। ब्रांड्स मुझे बोलने लगे कि आपकी एस्थेटिक्स बहुत अच्छे हैं, पिक्चर्स बहुत अच्छी क्लिक करते हो। देन न्यूज़पेपर में जब मेरी एक न्यूज़ छपी थी, उसके बाद से मैंने एक अनदर क्रिएटिव पोस्ट बनाया था, जिसमें मैंने अपने आप को ड्रेस अप किया था बाय यूजिंग द न्यूज़पेपर ओनली। तो दैट न्यूज़पेपर वन वाली पोस्ट भी बहुत वायरल हुई थी। लोगों ने बहुत शेयर करके मुझे एप्रिशिएट भी किया था कि हाउ क्रिएटिव यू आर, कि किस तरह से तुमने इसको प्रेज़ेंट किया और किस तरह से एक न्यूज़पेपर को अपनी ड्रेस बना के किया। तो दीज़ आर द स्मॉल मोमेंट्स जो जिसने मुझे कहीं न कहीं एप्रिशिएट किया और आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट किया कि हाँ, मैं कुछ और भी नया कर सकती हूँ। क्रिएटिव तो मैं हूँ, तो चीज़ें चल सकती हैं। फिर जब बात आई रील्स बनाने की, रील्स में भी मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा कॉमेडी वीडियोज़ बनाना शुरू किया, लेकिन जब मैंने देखा कि मैं अपनी लीग से, अपनी जो नीश है, उससे हट रही हूँ, बिकॉज़ मैं एज़ अ मॉम ब्लॉगर अपने आप को रिप्रेज़ेंट करती हूँ, तो मुझे दिवित, मेरे बेटे से रिलेटेड ही कुछ कंटेंट बनाना चाहिए। वीडियो थी, वो वायरल हुई थी कि दिवित को मैं एक पार्क में लेकर गई थी और वहाँ पर जाकर दिवित ने रोना, बहुत क्रैंकी हो गया था, बहुत रोना शुरू कर दिया था। मैंने सिर्फ़ उसपे एक लाइन लिखी थी, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं और हमेशा बैलेंस मदर को करना पड़ता है। मदरहुड प्लस क्रैंकीहुड एंड दैट वाज़ द अमेजिंग रील फॉर मी। वो वायरल हुई, उसके बाद से मेरी मोस्ट ऑफ द रील्स वायरल होने लगी। मिलियंस में व्यूज़ आना शुरू हो गए एंड लाइक्स कंटिन्यू लाइक्स का बटन प्रेस हो रहा था। दैट वाज़ द मोमेंट, मुझे लगा कि ओह माय गॉड, कि ये वीडियोज़ जो लाइक्स कंटिन्यू आ रहे हैं। सो दिस इज़ हाउ नाउ आई हैव टू वर्क ऑन अगेन माई सेल्फ, कि मुझे अपनी वीडियोज़ पे काम करना है और इसी तरह की वीडियोज़ बनानी है। सो मेरी सारी वीडियोज़ वायरल होने लगी, तो कहीं न कहीं लोगों के नेगेटिव कमेंट्स भी आने शुरू हुए और लोगों ने मुझे बोलना भी शुरू किया। बहुत सारे लोग, कई लोग मुझे कहते थे, "कितनी मोटी है, कैसी वीडियोज़ बनाती है, बोलना नहीं आता है, चीज़ें किस तरह से करती है।" और अलग-अलग तरह के वर्ड्स यूज़ किए, मेरी पोस्ट को एक-दूसरे को शेयर करना शुरू कर दिया था। लेकिन उन सब चीज़ों से मुझे लगा कि मुझे सिर्फ़ अपने ऊपर फ़ोकस करना है, अपने काम पर फ़ोकस करना है। लोग क्या कह रहे हैं, वो मेरे लिए मैटर नहीं करता, बिकॉज़ मुझे सिर्फ़ लर्न करना है। सोशल मीडिया पे रहकर मैंने बहुत सारी चीज़ें अचीव भी करी हैं, लाइक नेशनल न्यूज़ चैनल्स में मेरा नाम कई बार आ चुका है, न्यूज़पेपर्स में बहुत सारी चीज़ें रही हैं और साथ ही सबसे बड़ा रहा मिसेज़ इंडिया में जाना, एक टर्निंग पॉइंट फॉर मी। डिजिटल मीडिया के थ्रू मुझे जब मिसेज़ इंडिया इंक से इन्विटेशन मिला और जब मुझे जाने की एक अपॉर्च्युनिटी मिली, वहाँ जाके मैंने सबसे पहले रैंप वॉक किया। फिर मुझे लगा कि मेरी लाइफ़ अपसाइड डाउन हो चुकी है। मैंने बहुत कुछ सीखा मिसेज़ इंडिया के प्लेटफ़ॉर्म से। आई मस्ट से कि उन लोगों ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया और मैंने वहाँ जाके बियॉन्ड डिजिटल रीच का क्राउन भी जीता। एक टाइम था जब मैं सोशल मीडिया पर एक स्टैटिक पोस्ट के मुझे ₹3000 मिले थे, जब मैंने वो इवेंट अटेंड किया था 2017 में। आज हम हैं 2026 में। अब आपको क्या लगता है कि मैं कितना अर्न करती होंगी? बाय द गॉड ग्रेस आई एम अर्निंग रियली प्रिटी गुड। जितना मेरी सैलरी है शायद उससे कहीं ज़्यादा। और मुझे इस बात की खुशी भी है कि मैं कहाँ से कहाँ पहुँची हूँ, जहाँ ज़ीरो से लोग शुरू करते हैं, आज मैं लैक्स में अर्न करती हूँ एंड दैट्स अ रियली प्राउड ऑफ मोमेंट फॉर मी। जो लोग मुझे कहते थे कि वीडियोज़ बनाने, नाचने-गाने या फिर हर कुछ शेयर कर देने से कुछ नहीं होता, मैं आज उनको कहती हूँ, शेयर करने से सब कुछ होता है और डिजिटल मीडिया की पावर को आप कम मत समझो। तो आप हमेशा सीखते रहो, नया लर्न करो और अपने ड्रीम्स को कभी मत छोड़ना। थैंक यू सो मच जोश टीम फॉर इनवाइटिंग मी।